तो चैप्टर की शुरुआत होती है गोकू के एक अजीब से विजन से। गोकू आंखें खोलता है और सामने जो दुनिया होती है वो किसी बुरे सपने से भी ज्यादा डरावनी लगती है। चारों तरफ जमीन टूटी पड़ी है, आसमान खून की तरह लाल है, हवा में काला धुआं भरा हुआ है और दूर दूर तक रोशनी का कोई नामो निशान नहीं है, बस एक डरावनी खामोशी। और इसी खामोशी के बीच गोकू को अपने सामने एक बहुत बड़ा काला साया दिखाई देता है, एक सैयन का। वो साया गोकू से लगभग 3 गुना बड़ा होता है, घुटनों पर बैठा हुआ, और उसके शरीर पर मोटी मोटी टूटी हुई जंजीरें लटकी होती हैं। गोकू धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता है। तभी गोकू की नज़र जमीन पर गिरती हुई खून की बूंदों पर जाती है। गोकू ऊपर देखता है और उस काले साए के चेहरे से खून के आंसू नीचे गिर रहे होते हैं। गोकू कुछ देर तक उसे देखता रहता है। उसके चेहरे पर डर नहीं होता, बल्कि ऐसा लगता है जैसे गोकू सच में उसे इस हालत से बाहर निकालना चाहता है। गोकू अपना हाथ आगे बढ़ाता है और बोलता है, मुझे नहीं पता तुम कौन हो, पर अब तुम्हें इस नर्क में और सड़ने की ज़रूरत नहीं है। मेरा हाथ पकड़ो, मैं तुम्हें इन जंजीरों से बाहर निकालूंगा। लेकिन तभी जो खून की बूंदें नीचे गिर रही होती हैं वो अचानक हवा में ही रुक जाती हैं। गोकू की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। गोकू मन ही मन सोचता है, रुको, ये अचानक से बदल कैसे गई? इसे महसूस करते ही मेरा शरीर मानो सुन पड़ रहा है। और फिर वो काला साया धीरे धीरे अपना सिर उठाता है और उसके शरीर से काली औरा बाहर निकलने लगती है और वो औरा आसपास के लाल आसमान तक को दबाने लगती है। फिर उसी अंधेरे के अंदर से 2 सिल्वर आग जैसी आंखें जल उठती हैं और उसके चेहरे पर एक ऐसी स्माइल आती है जिसे देखकर गोकू तक समझ जाता है कि शायद उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। वो साया हल्का सा बोलता है, ओए, और अगले ही पल उसका हाथ इतनी तेजी से बाहर आता है कि गोकू रिएक्ट भी नहीं कर पाता। वो गोकू का हाथ पकड़ लेता है। गोकू अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन उस साए की पकड़ इतनी मजबूत होती है कि गोकू हिल भी नहीं पाता। और फिर वो साया गोकू को जमीन से थोड़ा ऊपर उठा देता है। वो गोकू को देखता है और बोलता है, तुम दया के भरे हुए घटिया सैयन, तुम्हें सच में लगा कि तुम यहाँ किसी और को बचाने आए हो? बेवकूफ। गोकू को गुस्सा आ जाता है, बकवास बंद करो, कौन हो तुम? लेकिन वो साया मुस्कुराता रहता है, तुमने अपने ही हाथों मेरी कैद का दरवाज़ा खोल दिया है। इतना सुनते ही गोकू के होश उड़ जाते हैं और फिर वो साया कहता है, अब सब खत्म हो चुका है बच्चे। इतना बोलते ही ऊपर का लाल आसमान शीशे की तरह टूटने लगता है। काला धुआं सब कुछ निगलने लगता है और गोकू का पूरा विजन अंधेरे में डूब जाता है। ठीक इसी पल हम वापस आते हैं उस फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म पर, जहां गोकू की बेहोश बॉडी जमीन पर पड़ी होती है। उसके पास वेजिटा और ओमनी किंग वेजिटा होते हैं और ओमनी किंग वेजिटा लगातार गोकू को हील करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन गोकू की हालत ठीक होने की बजाय और बिगड़ती जा रही होती है। वेजिटा घबराकर बोलता है, धड़कन कम हो रही है। ओमनी किंग फादर, आपकी हीलिंग असर क्यों नहीं कर रही? और तभी गोकू की बॉडी अचानक पीछे की तरफ बुरी तरह मुड़ने लगती है। उसका मुंह खुलता है लेकिन आवाज नहीं निकलती। वेजिटा पीछे हटते हुए चिल्लाता है, कैकरॉट, होश में आ बेवकूफ, तेरे साथ क्या हो रहा है? ओमनी किंग वेजिटा तुरंत हीलिंग रोक देते हैं। गोकू की आंख और मुंह से सफेद रोशनी बाहर निकलने लगती है। ओमनी किंग वेजिटा को पीछे हटाते हुए बोलते हैं, पीछे हटो वेजिटा, ये उसकी एनर्जी नहीं है।
कोई अंदर से उसकी शक्ति को कंट्रोल कर रहा है, और इसी चीज का असर सिर्फ गोकू पर नहीं पड़ता। जोन 2 में जहां जिरिन और कैकेरॉट आमने सामने होते हैं, दोनों की लड़ाई अचानक रुक जाती है। दूर कहीं से सफेद रोशनी पूरे एरिया पर पड़ती है। जिरिन उस रोशनी को देखते हुए कहता है, गोकू की एनर्जी पूरी तरह गायब हो गई है। उसकी एनर्जी बदल रही है। कैकेरॉट हल्की सी स्माइल के साथ बोलता है, आखिरकार एंजल्स की शक्ति इस पर भारी पड़ रही है। लेकिन अगले ही पल कैकेरॉट के होश उड़ जाते हैं। उसके सीने में अचानक तेज दर्द उठता है। वो एकदम लड़खड़ाता है और अपना सीना पकड़ लेता है। जिरिन उसे देखते हुए मन ही मन सोचता है, उसकी सांस लेने का तरीका बदल गया है। क्या वो घायल है? कैकेरॉट गुस्से में जिरिन की तरफ देखता है। तुमने अभी क्या किया ट्रूपर? जिरिन शांत खड़ा रहता है। मैं जरा भी नहीं हिला हूं सय्यन। लेकिन कैकेरॉट और ज्यादा भड़क जाता है। झूठे, तुम्हें क्या लगता है कि कोई साइकिक हमला मुझ पर काम करेगा? मैं तुझे जिंदा फाड़ दूंगा। मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा जिरिन। लेकिन तभी उसकी पूरी सुपर सैयन 10 ऑरा टूटने लगती है। कैकेरॉट दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लेता है और घुटनों पर गिर जाता है। जिरिन पहली बार सच में चौंक जाता है। यह क्या है? मैंने तो तुम पर हमला भी नहीं किया कैकेरॉट। ये क्या हो रहा है? कैकेरॉट जमीन पर अपने हाथ मारते हुए चिल्लाता है, मेरे दिमाग से बाहर निकल, बाहर निकल। जिरिन उसे ध्यान से देखता है और फिर उसे कुछ समझ आता है। इसके अंदर इसकी शक्ति काबू खो रही है। ये इसे अंदर से ही चीर रही है। पर कैसे? फिर जिरिन की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। रुको, ये गोकू का ही एक ऑल्टरनेट वर्जन है। इन दोनों की एनर्जी फ्रीक्वेंसी बिल्कुल एक जैसी है। मतलब इस वक्त गोकू के साथ जो भी हो रहा है, कैकेरॉट ठीक उसी हमले को महसूस कर रहा है। कैकेरॉट दर्द में बोलता है, कौन कर रहा है ये मेरे साथ? दूसरी तरफ फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म पर वेजिटा भी अपना सीना पकड़कर घुटनों पर आ जाता है। वेजिटा काबू खोते हुए बोलता है, ये क्या प्रेशर है? सय्यन कर्स फिर से, या कोई इसे कंट्रोल कर रहा है? ओमनी किंग वेजिटा उसे देखते हुए बोलते हैं, इससे लड़ो वेजिटा। वो ब्लड लाइन का इस्तेमाल करके अपने आने का ऐलान कर रहा है। और ठीक उसी समय जोन 3 में ज़ाइकोर भी जमीन पर गिर जाता है। उसके शरीर में जैसे अंदर से आग लग रही होती है। ज़ाइकोर चिल्लाता है, इसे रोको, मेरे शरीर में आग लग रही है। रॉयल गार्ड गोहान उसकी तरफ बढ़ता है। ज़ाइकोर, ये क्या नाटक लगा रखा है? क्या हुआ तुम्हें? ज़ाइकोर दर्द में कहता है, मेरा सय्यन खून मेरे काई खून को निगलना चाहता है। अब हम जोन 2 के दूसरे हिस्से में आते हैं, जहां ड्रैगन इंस्टिंक्ट बारडॉग खड़ा होता है। उसके सामने ओरामिस की परछाई दूर तक फैली होती है। बारडॉग आसमान की तरफ देखता है। ये प्रेशर, वो बहुत ही करीब है। वो इस डायमेंशन की हदों को पार कर रहा है। ओरामिस की स्माइल दिखती है। लगता है वो आखिरकार इंतजार करते करते थक गया। फिर ओरामिस की आंखें भी चमकने लगती हैं। अब तुम सबका वक्त खत्म हो चुका है सयंस। असली राजा यहां आ चुका है। उधर वॉइड में ऊपर कोरजाक
और ग्रैंड प्रीस्ट की लड़ाई भी रुक जाती है। कोर्जाक अचानक अपना सीना पकड़ लेता है। उसकी उंगलियों के बीच लाल रोशनी बाहर आ रही होती है। कोर्जाक भारी सांस लेते हुए बोलता है, नहीं, ये नहीं। ग्रैंड प्रीस्ट कुछ दूर ही खड़ा मुस्कुराता है। क्या दर्द हो रहा है कोर्जाक? तुम्हारे पुराने घाव ताजा हो रहे हैं। वो आखिरकार आ रहा है। अब हम आते हैं पोर्टल पैलेस में, जहां ब्लैक फ्रीजा घुटनों पर आ जाता है। उस विशाल पोर्टल को अपनी डार्क एनर्जी से खुला रखने की कोशिश कर रहा होता है। उसके मुंह से खून निकल रहा होता है और उसके हाथ कांप रहे होते हैं। ब्लैक फ्रीजा हांफते हुए बोलता है, मैं इस मुसीबत को और ज्यादा देर तक खोलकर नहीं रख सकता। वहीं दूसरी तरफ बिरस अपनी न्यू फॉर्म में ग्रैंड प्रीस्ट गोकू के सामने खड़ा होता है। उसकी स्किन डार्क हो चुकी होती है, शरीर पर पीली दरारें चमक रही होती हैं और उसके चेस्ट पर बना डायमंड हकाई एनर्जी से चमक रहा होता है। बिरस बोलता है, बस थोड़ा और रुक जा फ्रीजा, मैं अब इस एंजल्स की सस्ती कॉपी को धूल में मिलाने वाला हूं। ग्रैंड प्रीस्ट गोकू शांत खड़ा होता है। ए गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, तेरे एक मुक्के ने मेरे को हल्का सा डैमेज क्या कर दिया। तेरे मुंह से ये बड़ी बड़ी बातें अच्छी नहीं लगती, लेकिन तभी वो अपना सर पकड़ लेता है। अरे नहीं, उसकी आंखों में पहली बार ये जानलेवा प्रेशर। नहीं, ये नहीं हो सकता। क्या वो अभी बाहर आ रहा है? मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। बिरस ये देखकर मुस्कुराता है। क्या हुआ सयन, सिर में दर्द हो रहा है? क्योंकि मैंने तो अभी मारना शुरू भी नहीं किया। लेकिन बिरस को अंदाजा भी नहीं होता कि उसने अभी क्या कर दिया है। ग्रैंड प्रीस्ट गोकू की एंजल वाली शांति टूट जाती है। उसके चारों तरफ की ऑरा अचानक बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से पावर अप होने लगती है। वो गुर्राता है, अब और कोई खेल नहीं, ये लड़ाई यहीं खत्म होगी। वीस की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसकी आंखों में प्रेशर साफ दिखता है, लेकिन उसका चेहरा अभी भी शांत और सीरियस होता है। वीस मन ही मन सोचता है, ओ नहीं, इसकी पावर तो फादर के लेवल की है। बिरस समा खतरे में है। बिरस अपने हाथ में हकाई एनर्जी बनाता है और ग्रैंड प्रीस्ट गोकू की तरफ टूट पड़ता है। ये ले और हमेशा के लिए गायब हो जा। लेकिन अगले ही पल ग्रैंड प्रीस्ट गोकू गायब हो जाता है। बिरस का हमला खाली हवा में निकल जाता है और उससे पहले कि बिरस कुछ समझ पाए, ग्रैंड प्रीस्ट गोकू उसके नीचे आ जाता है और उसके जबड़े पर एक भयानक पंच मारता है। बिरस की हकाई ऑरा टूट जाती है। ग्रैंड प्रीस्ट गोकू बिरस की गुद्दी पकड़ता है। तुम्हारा वक्त खत्म हो चुका है डिस्ट्रॉयर। फिर वो बिरस को नीचे खींचता है और उसके चेस्ट डायमंड पर घुटना मारता है। बिरस खून उगल देता है। इसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट गोकू उसकी पीठ पर एल्बो मारता है। बिरस नीचे की तरफ गिरने लगता है, लेकिन वो जमीन तक पहुंच भी नहीं पाता। ग्रैंड प्रीस्ट गोकू उसके ऊपर टेलीपोर्ट होकर दोनों हाथ जोड़ता है और पूरी ताकत से वार करता है। अब तेरा मौत के मुंह में जाने का समय आ गया है। बिरस सीधा ग्रिड फ्लोर में धंस जाता है। पूरा पोर्टल पैलेस हिल जाता है। पोर्टल की ब्लू लाइट भी एक पल के लिए कांप जाती है। ग्रैंड प्रीस्ट गोकू ऊपर खड़ा होता है, बिरस नीचे पड़ा होता है और उसकी चमकती हुई दरारें धीमी पड़ चुकी होती हैं। ग्रैंड प्रीस्ट गोकू हाफते हुए बोलता है, कीड़े मकोड़े कहीं के, हम सयंस को कमज़ोर समझते हैं। फिर वो अपने हाथ में सिल्वर वाइट एनर्जी ब्लेड बनाता है और बेहोश पड़े बिरस की गर्दन की तरफ बढ़ता है। इस मल्टीवर्स में अब तुम्हारा रोल हमेशा के लिए ख़त्म हो चुका है। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। ग्रैंड प्रीस्ट गोकू वार करता है।
लेकिन तभी उसके ब्लेड बीच में रुक जाता है, क्योंकि व्हीस अपना स्टाफ बीच में लाकर खड़ा हो चुका होता है। व्हीस बीरस के सामने खड़ा होता है। उसकी आंखें सीरियस हैं, लेकिन उसकी आवाज़ एकदम शांत। ये बहुत हो गया। ग्रैंड प्रीस्ट गोकू गुस्से में व्हीस को बोलता है, व्हीस, मेरे रास्ते से हट जा, तुझे भी पता है तू क्या कर रहा है। तभी व्हीस के दिमाग में एक आवाज़ आती है, व्हीस। ये आवाज़ किसी और की नहीं, असली ग्रैंड प्रीस्ट की होती है। अगर तुमने और बीरस ने अभी के अभी उस पोर्टल को स्टेबल नहीं किया, और ग्रैंड प्रीस्ट के इतना कहते ही व्हीस को यूनिवर्स 7 की झलक दिखती है। सब कुछ सफ़ेद राख में बदलता हुआ। ग्रैंड प्रीस्ट कहता है, तो तुम्हें अंजाम पता है, तुम्हें पता है कि तुम्हारे यूनिवर्स का क्या हाल करूंगा। ग्रैंड प्रीस्ट आखिरी बार कहता है, मेरे पास तुम बच्चों के साथ खेलने का अब और वक्त नहीं है। उस गेट को स्टेबल करो। उसी समय ब्लैक फ्रीज़ा की एनर्जी टूटने लगती है। फ्रीज़ा खून की उल्टी करते हुए बोलता है, मैं अपनी पकड़ खो रहा हूँ। दूसरी तरफ का प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अब हम वापस फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म पर आ जाते हैं। ओमनी किंग वेजिटा धीरे धीरे खड़े होते हैं। उनके चेहरे पर ऐसा डर होता है जो हमने शायद पहली बार देखा है। वो धीरे से बोलते हैं, नहीं, ये नहीं हो सकता। फिर वो बारडॉक से कनेक्ट होते हैं। बारडॉक, वो सैयन जो गोकू ने अपने विजन में देखा था, वो खून में कैद कोई पुरानी परछाई नहीं था। और इतना सुनते ही बारडॉक के होश उड़ जाते हैं। ओमनी किंग वेजिटा आगे कहते हैं, उसने हमारे असली ठिकाने का पता लगाने के लिए गोकू के खून का इस्तेमाल किया है। वो उस पोर्टल में अभी इसी वक्त बाहर आ रहा है। अगर उन्होंने उस पोर्टल को बंद नहीं किया तो उसके आते ही हम सबकी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। उसे रोकना नामुमकिन होगा। बारडॉक। और बारडॉक मामले की सीरियसनेस को समझते हुए बताता है, किंग वेजिटा, ये मनूस और खौफनाक ताकत मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ये वही है ना? अगर वो अपनी उस जेल से सच में आज़ाद हो चुका है तो अब हमारे लड़ने का वक्त आ गया है। ओमनी किंग वेजिटा जवाब देते हैं, हाँ बारडॉक, हमने उसे रोकने में बहुत बड़ी चूक कर दी। अब बहुत देर हो चुकी है। और तभी हम कोरजाक को देखते हैं। वो पर वॉइड में अपना सीना पकड़े खड़ा होता है। उसकी उंगलियों के बीच से लाल रोशनी बाहर आ रही होती है। लेकिन इस बार डर सिर्फ उसके चेहरे पर नहीं होता, उसकी आंखों में साफ दिखता है, जैसे वो किसी दुश्मन को नहीं, अपनी मौत को पहचान चुका हो। और उसके मुंह से कांपते हुए बस एक ही नाम निकलता है, टारमस। तो क्या टारमस सच में अपनी कैद से बाहर आने वाला है? और कौन है ये टारमस? और अगर उसके आने से पहले ही गोकू, कैकेरॉट, वेजिटा और बाकी सैयन्स इस हालत में पहुंच चुके हैं तो उसके सामने टिकेगा कौन? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ग्रैंड प्रीस्ट गोकू समय से उस पोर्टल को बंद कर पाएगा और बीरस और व्हीस को हरा पाएगा, या फिर टारमस की एंट्री के साथ ही हर डायमेंशन का अंत शुरू हो जाएगा? कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो एम करते हैं 500 लाइक्स के लिए। और अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही या कोई सजेशन आप देना चाहते हो टूर्नामेंट ऑफ गॉड्स की मांगा के लिए, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। और आप इस मांगा को सपोर्ट भी कर सकते हो चैनल को ज्वाइन करके। और अगला अमेजिंग एपिसोड देखने के लिए ऊपर कार्ड में आप क्लिक कर सकते हैं। अगर वो नहीं आया होगा तो जल्द ही आ जाएगा। अगर आप न्यू हैं तो पुराने एपिसोड्स को भी चेक कर सकते हैं। और अगर आप फेसबुक चलाते हैं या इंस्टाग्राम चलाते हैं तो आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। मैं छोटे मोटे अपडेट्स स्टोरी में वहाँ पर भी देता रहता हूँ और बहुत सारे लोगों के सवालों के जवाब देता हूँ। हम बहुत बात करते हैं। फिर से क्रिजिटा आर्मी बड़ी हो रही है
और समय के साथ हम फिर से सब वापस आ जाएंगे, लेकिन टार्मस की तरह नहीं, गोकू और बाकियों की तरह। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कामेहामेहा।